हेलो दोस्तों, खुशामदीद। डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में खुशामदीद। मैं हूं अशोक लोहार। आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक यूजिंग एरे, मतलब स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एरे के थ्रू। स्टैक को हम लिंक्डइन से बना सकते हैं, एरे से बना सकते हैं, लिस्ट से बना सकते हैं, मतलब बहुत से तरीके हैं जिससे बनाएं, मगर आज हम सिंपल वे से सीखेंगे, एरे के थ्रू सीखेंगे कि एरे के थ्रू हम स्टैक कैसे बना सकते हैं। तो स्टैक में कौन से फंक्शन हो सकते हैं? पुश, पॉप, जैसे ये दिया हुआ है पुश, पॉप, टॉप, सर्च। देखेंगे स्टैक एम्प्टी है या नहीं और उसके एलिमेंट क्या क्या है। मतलब पुश के मतलब एलिमेंट को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, और पॉप मतलब उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। टॉप में फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो स्टैक में कौन सा है, सर्च करना है कोई वैल्यू अगर तो हम सर्च का ऑपरेशन लगा सकते हैं और देखते हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी है या नहीं तो वो चेक कर सकते हैं, और स्टैक के एलिमेंट चेक करने हैं तो वो स्टैक व्यू के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन हम स्टैक में देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज कोड की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पहले मैं नेटबीन में जा रहा हूँ और नेटबीन से मैं ये फाइल जावा की एप्लीकेशन में जा रहा हूँ और यहाँ स्टैक का हम बना रहे हैं प्रोग्राम। तो स्टैक यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हमें क्या करना है, कुछ फंक्शन देखे थे हमने, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे पहले स्टैक था, स्टैक में क्या क्या हम बना सकते हैं, मतलब पुश का फंक्शन और पॉप, टॉप, सर्च, इज एम्प्टी, व्यू। तो पहले हम क्या करते हैं, पुश का ऑपरेशन फंक्शन बना देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वाइड, पब्लिक मतलब उसे मेन से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमने लेते हैं इन 10 एलिमेंट का एक एरे लेते हैं, जिसमें मतलब इंडेक्सिंग एरे से होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इसमें 10 एलिमेंट आ सकते हैं। तो ये हमने एक एरे लिया है। स्टैक में क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो यहाँ पुट हो जाएगी, देन सेकंड यहाँ, इस तरह ये चलते चलते मतलब इसमें टोटल 10 एलिमेंट आ सकते हैं। मतलब पुश करेंगे तो सिर्फ हम यहाँ से पुश कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो मतलब पहले क्या आएगा, पहले आएगा 0 पे इंडेक्स पे, देन 1, 2, 3, इस तरह कर चलते चलते हम 9 तक पहुँच जाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, पुश का फंक्शन बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, एरे को इनिशियलाइज करते हैं। मैंने एरे नाम से एक लिया है, क्या कहते हैं, एलिमेंट वेरिएबल लिया है, उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। हम इतना बड़ा नहीं बना रहे, सिर्फ 10 एलिमेंट का बना है, तो हम 10 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं जो हमें टॉप का एलिमेंट बताएगा। जैसे फर्स्ट मैंने ले लिया, फर्स्ट को मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से, मतलब जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी टॉप में मतलब देखो टॉप में कौन सा एलिमेंट हो सकता है, 0 इंडेक्स। तो टॉप मतलब वो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, 0 इंडेक्स पे ही होगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को 0 पे ले लिया, और उसके अलावा ले लेता हूँ मैं एक पब्लिक लास्ट वेरिएबल के नाम से ले लेता हूँ, जो मैं -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल इंटीजर यहाँ लिख लें, इंटीजर। फॉर एग्जांपल हम देखें, अगर लास्ट यहाँ है, लास्ट अगर यहाँ है, फॉर एग्जांपल लास्ट हमारा पहले सबसे पहले यहाँ है, लास्ट अगर हमारा यहाँ है -1 पे, अगर एक वैल्यू आएगी तो 0 पे चला जाएगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, इस तरह ये टोटल इसमें 10 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट को क्या किया, -1 से इनिशियलाइज कर लिया। अब क्या कर लेते हैं, हम पुश का फंक्शन बना लेते हैं। तो पब्लिक वाइड पुश का फंक्शन बना लेते हैं। पुश के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कोई अगर एलिमेंट आए, फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिमेंट इसमें आ जाता है, पुश में कोई आर्गुमेंट होगा, मतलब कोई वैल्यू एंटर करेगा, तो इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब कोई वैल्यू अगर आएगी तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, कोई जो भी वैल्यू आएगी इसमें एंटर हो जाएगी। तो कोई भी वैल्यू आएगी तो हम क्या करते हैं, एरे के उस इंडेक्स पे जाएगा, एरे के लास्ट के इंडेक्स, मतलब प्लस करके लास्ट इंडेक्स पे। जैसे अब देखो जो वैल्यू होगी वो उसे नहीं असाइन हो जाएगी। जैसे लास्ट -1 है, अब लास्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मतलब 0 इंडेक्स पे जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो 0 इंडेक्स पे। अगर सेकंड टाइम जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लास्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा। इस तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा
पुश का फंक्शन। अगर हम पॉप का फंक्शन बनाएं तो क्या बन सकता है, जैसे पब्लिक वाइट पॉप। पॉप में कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या होती है स्टैक में लास्ट में से ये कट जाती है, मतलब ये निकलेगी लास्ट में एलिमेंट, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट हाफ स्टैक को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट हाफ, जो लास्ट में वैल्यू डालेगी वही निकलेगी। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल 5 एलिमेंट है तो यहाँ इस इंडेक्स पे होगा, मतलब 6 एलिमेंट है तो इस इंडेक्स पे, तो यही हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं निकाल सकते। तो मतलब लास्ट जो एलिमेंट होगा वही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट माइनस लास्ट कर, मतलब लास्ट की जो वैल्यू होगी, मतलब जो भी इंडेक्स होगा उसको एक माइनस कर लेगा, मतलब एक वैल्यू होगी वो उसको काट देगा, मतलब उसको हटा देगा, उसको निकाल देगा। तो ये हो गया टॉप का। अब पॉप का। अब बना लेते हैं टॉप का फंक्शन, जैसे पब्लिक वॉइड टॉप का हमने फंक्शन ले लिया और इसमें हम क्या करते हैं, टॉप को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक कंडीशन देता हूँ, अगर लास्ट इज इक्वल्स टू -1, अगर लास्ट -1 ना हो तो उस वैल्यू को प्रिंट करवा दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉप इज इक्वल्स टू एरे के कौन से इंडेक्स पे करना है, जो हमने फर्स्ट को 0 पे, मतलब जो भी 0 पे वैल्यू हो वो असाइन कर दिया, मतलब वो प्रिंट करवा दे। ठीक, और ये हो जाएगी तो आपकी टॉप का फंक्शन। अगर लास्ट -1 नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल लास्ट -1 नहीं है तो वो टॉप की वैल्यू प्रिंट करा जाएगा। अगर लास्ट -1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, स्टैक इज अंडरफ्लो, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और अब ये हो गया टॉप का फंक्शन। अब क्या बना लेते हैं हम, टॉप का हो गया, अब सर्च का बना लेते हैं। सर्च का बनाने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक वाइड सर्च में हमेशा कोई वैल्यू एंटर करेंगे, मतलब आर्गुमेंट कोई आएगा तो इंटीजर वैल्यू हम दे देते हैं, ठीक है। और उसको हम क्या करवाते हैं, एरे में सर्च करवाते हैं। हमें चेक करेंगे अगर लास्ट नॉट इक्वल्स टू -1, अगर वो एम्प्टी नहीं है, अगर लास्ट की वैल्यू अगर मतलब एरे में अगर लास्ट की वैल्यू -1 है, मतलब एरे को कोई वैल्यू पुश नहीं हुई है तो वो मतलब एम्प्टी हो जाएगा। अगर लास्ट की वैल्यू -1 नहीं हो तो हमें क्या करते हैं, वो उस वैल्यू को ढूंढे, मतलब फॉर का लूप लगा लेते हैं। फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 और i लेस देन एरे जो लिया है उसकी लेंथ तक चले, एरे डॉट लेंथ में, और i प्लस और इसके अंदर कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ अगर एरे ऑफ i, मतलब एरे के जो इंडेक्स पे i वैल्यू आए अगर वो वैल्यू के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे यस इट इज़ अवेलेबल, मतलब वो वैल्यू है अवेलेबल इन स्टैक, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या बताइएगा, अगर नहीं है तो हमें बता दे कि, और पहले यही कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ लास्ट इज इक्वल्स टू -1, अगर नहीं है तो क्या करें, इसमें एक और कंडीशन दे देते हैं, एल्स अगर -1 है तो -1 नहीं है तो मतलब वो उसमें सर्च करेगा, अगर -1 हो जाता है तो क्या कहेंगे, स्टैक इज अंडरफ्लो, स्टैक इज अंडरफ्लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर। और अगर ये फॉर के लूप के अंदर नहीं चला तो हम क्या कहेंगे, यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, एक और कंडीशन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ रिटर्न करवा लेते हैं
0, ठीक है। और वॉइड की जगह हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर रिटर्न रिटर्न 0, सही है। तो हम अब देखो ये कंडीशन समझने के लिए ये मैंने रिटर्न क्यों लिखा है। रिटर्न लिखने का मतलब ये है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू सर्च कर रहे हैं तो यहाँ ये अगर वैल्यू दिखा दे तो यहाँ ही स्टॉप कर दे वैल्यू, मतलब वो फॉर लूप वगैरह बंद कर ले और ये बता दे कि हाँ ये वैल्यू इसमें अंदर इसके अंदर है। अगर नहीं है तो हमें क्या करते हैं, 0 रिटर्न करते हैं, मतलब वो इसमें वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये सर्च का ऑपरेशन हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड इज एम्प्टी, और एक यहाँ हमें रिटर्न में बताना है कि रिटर्न टाइप देना है, मतलब वो बताए कि है या नहीं, सिर्फ इतना ही बताए। फॉर एग्जाम्पल हम कैसा करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ बुलियन ले सकते हो, इंटीजर ले सकते हो, जो मर्जी आप ले सकते हो यहाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ लास्ट इज इक्वल्स टू -1, अगर लास्ट की वैल्यू -1 है, मतलब वो उसकी मूवमेंट ना हो, उनकी इंक्रीमेंट हो ही ना, तो हम क्या कहते हैं, स्टैक इज एम्प्टी है। और अगर नहीं है, और एल्स में क्या लिखेंगे, अगर लास्ट की वैल्यू 1 है, 2 है, 9 है, तो हम क्या कहेंगे, वो एम्प्टी नॉट एम्प्टी, मतलब एम्प्टी नहीं है, सही है। तो ये हो जाएगा इज एम्प्टी, या एम्प्टी यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ रिटर्न टाइप दे सकते हो, रिटर्न 1 अगर एम्प्टी है तो, और अगर ये नहीं बताना चाहते हो यहाँ से देख सकते हो रिटर्न 0, रिटर्न 0। अगर देखो 1 आ गया मतलब वो एम्प्टी है, ट्रू वैल्यू हो गया, अगर 0 आ गया मतलब वो ट्रू वैल्यू नहीं है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वॉइड का फंक्शन, इज एम्प्टी का फंक्शन। और अब देखेंगे हम व्यू का, मतलब टोटल के कितने एलिमेंट हैं, और टोटल एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, वॉइड व्यू का एक फंक्शन हमने बना लिया, मतलब सारे एलिमेंट देखना चाहते हैं कि स्टैक में कितने एलिमेंट हैं। तो हम क्या कहते हैं, इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं, लास्ट नॉट इक्वल्स टू -1, अगर वो नहीं है तो हम क्या करें, प्रिंट करवा दे स्टैक की वैल्यू, मतलब हो गए। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो स्टैक की वैल्यू प्रिंट करवा दे। और यहाँ हम क्या लगाते हैं, फॉर का लूप ले लेते हैं, और इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, और i लेस देन इक्वल्स टू लास्ट ले लेते हैं, मतलब लास्ट जितने एलिमेंट होंगे, मतलब लास्ट वो एलिमेंट बताएगा, लास्ट इंडेक्स बता रहा है, ठीक है, और लास्ट मतलब जितने एलिमेंट होंगे वो बताएगा। तो और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, क्या करेंगे, एरे ऑफ i इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट होता जाए, ठीक है। तो और अगर ये लास्ट -1 है तो क्या बता दें हमें कि अंडरफ्लो है, स्टैक इज अंडरफ्लो। तो ये हमने सारे फंक्शन बना ले दिए। अब हम क्या करते हैं, मेन में से हम क्या बना लेते हैं, स्टैक नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब देखो स्टैक हो गया, जो हमने हमारे क्लास का नाम है स्टैक, और मैंने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया, कुछ भी दे सकते हो यहाँ, इसकी जगह आप जो भी देना चाहो दे सकते हो, और न्यू मैंने कर लिया। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, स्टैक को कॉल करवा रहा हूँ। देन अब देखें, स्टैक में ए बड़ा है, वर्ड्स बड़े हैं सारे, स्टैक का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करता हूँ मैं, स्कैनर इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, इनपुट के लिए हम स्कैनर यूज़ करते हैं, स्कैनर
सिस्टम डॉट इन और दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं और स्कैनर हमने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं कराई तो लाइब्रेरी हम इंक्लूड करवा लेते हैं, ठीक है। और हम एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं जो सर्च करने के या पुश करने के लिए काम आएगी और एक ले लेते हैं चॉइस, इंटर चॉइस, ठीक है। तो दो हमने वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर एक वैल्यू एक चॉइस। तो हम क्या करते हैं डू का लूप लगा लेते हैं और उसके अंदर लिख लेते हैं क्या है, ये स्टैक है, मतलब उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, यूज़र को बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। स्टैक, ठीक। देन हम क्या करेंगे, स्टैक, अब इसको क्या करेंगे, चॉइस, यूज़र को चॉइस बतानी है कि क्या करना चाहता है, पुश करना चाहता है, ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और ये पुश के लिए, ये पॉप के लिए, और यहाँ चॉइस कौन सी है, दूसरी है तो सेकंड चॉइस। और अगर हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये थर्ड चॉइस भी दे सकता है। थर्ड चॉइस हम क्या करते हैं, टॉप का एलिमेंट देखना चाहते हैं। और अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो सर्च के लिए ऑपरेशन हमने फंक्शन बनाया हुआ है, सर हमें उस मेन में से सर्च करवा रहे हैं, मेन में से कॉल करवा रहे हैं। सर्च हो गया, उसके बाद क्या है, हम चेक करेंगे वो एम्प्टी है या नहीं, स्टैक एम्प्टी है या नहीं। और उसके अलावा हमने क्या किया था, ये 5th और ये 6 में हम क्या चेक करवा रहे हैं, मतलब वो सारे एलिमेंट दिखा दे हमें, ठीक है। और कौन सा ऑपरेशन रहता है अभी, सर्च का, पॉप का, टॉप का, और कौन सा रहता है 6, और एग्जिट का फंक्शन, एग्जिट, जैसे ये मैं एग्जिट करवा रहा हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ देखो एक शॉर्टकट की है, SOUT दबा के फिर टैग करेंगे तो ये सिस्टम पूरा लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं मिलेगी, ये शॉर्टकट है। तो मैं ये क्या करता हूँ, यूज़र से पूछता हूँ इंटर चॉइस, मतलब यूज़र से पूछता हूँ कि क्या करना चाहते हो आप। और मैं क्या करता हूँ, जो हमने ये चॉइस ली है इसको हम यूज़र से ले लेते हैं, चॉइस इनपुट जो हमने लिया स्कैनर थ्रू डॉट करके इंटीजर लेंगे तो इंटीजर पे क्लिक करेंगे और जो चॉइस आएगी उसको हम स्विच की कंडीशन में दे देते हैं, स्विच चॉइस, जो भी चॉइस आएगी अब हम उसको क्या करेंगे, स्विच की कंडीशन में दे दिए। अब फॉर एग्जांपल केस 1 हमने बना लिया, केस 1 बना दिया है। केस 1 में हमें क्या किया, पुश करनी है। जो पुश करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू एंटर करते हैं तो हमें यूज़र से पूछना है कि कौन सी वैल्यू एंटर करना है, इंटर पुश वैल्यू, यूज़र एंटर करेगा जो वैल्यू वो स्ट्रिंग में पुश कर लेंगे। तो वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट इंटीजर नेक्स्ट, जो भी वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम एक्सेस करेंगे। पुश फंक्शन कहाँ है, ये हमारा पुश फंक्शन, तो पुश फंक्शन को एक्सेस कर दिया और जो वैल्यू न्यू आएगी वो जो पुश करेंगे वो इसमें चली जाएगी। तो इस तरह इसको हम ब्रेक कर लेते हैं और हम क्या कर लेते हैं, केस 2 पे चले जाते हैं। केस 2 में क्या गया, केस टू में क्या है, मतलब सिर्फ पॉप करवानी है तो एस डॉट में करवा के पॉप के फंक्शन को सिर्फ कॉल करवा रहा हूँ और जो वैल्यू होगी वो लास्ट में खेल जाएगा, इसमें हमें आर्गुमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसको मैं ब्रेक करवा देता हूँ। और देन केस 3 में हम क्या कर लेते हैं, मतलब टॉप का फंक्शन देखना है हमें। टॉप के फंक्शन के लिए क्या करेंगे, एस डॉट टॉप पे जो भी वैल्यू होगी वो हमें शो करके दिखा देगा। और इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ।
देन केस 4 में हमें क्या करना है, सर्च एलिमेंट करना है। तो सर्च के लिए हम क्या करते हैं, यही ले लेते हैं यहाँ से जो वैल्यू ली है। यूज़र से मांगेंगे ये कि कौन सी वैल्यू सर्च करना चाहते हो। ये यूज़र से वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, एस डॉट सर्च में जाएंगे और सर्च में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ सर्च करके बता देगा। अगर होगी तो वैल्यू आपको बता देगा। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, ब्रेक कर देंगे इसको। सही है। और इसके बाद कौन सा है, केस अब चेक करना है कि वो एम्प्टी है या नहीं। केस 5 में ये है कि अब देखो हमें क्या करना है, एक वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर रिजल्ट। जो भी वैल्यू हमें, क्योंकि हमें क्या वहाँ इंटीजर टाइप दिया था, तो इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल्स टू एस डॉट एज एम्प्टी। जो भी यहाँ आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आएगी वो हमें रिजल्ट में पता चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1, हमने जो वहाँ दिया था, अगर रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1, जैसे मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें, अगर लास्ट इज इक्वल टू -1, अगर वो कुछ वैल्यू नहीं है तो वो क्या होगा, वो बता देगा कि वो ये एम्प्टी है। तो हम क्या करते हैं, अगर रिजल्ट अगर 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये एम्प्टी है। सॉरी, शेट SOUT टैब करके क्यों नहीं आ रहा है, SOUT टैब, ये क्या कहेंगे, यस इट इज़ एम्प्टी, यस इट इज़ एम्प्टी। ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, नॉट एम्प्टी। ठीक है। और फिर 6 पे हम क्या चेक करेंगे, हमें सारे एलिमेंट चेक करने के कौन इस स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं और केस कौन सा है, 6 में हमें चेक करना है कि कितने एलिमेंट हैं इसमें। एस डॉट व्यू में जाएंगे और सारे एलिमेंट हमें पता चल जाएंगे। और नीचे ये वाइल डू का वाइल हमें लगाया था, तो वाइल की कंडीशन दे देते हैं। अगर ये 7 आ गया, चॉइस अगर 7 आ गया, चॉइस इज इक्वल टू 7 आ गया, तो वो टर्मिनेशन कर लेगा। ठीक है। तो ये होंगे आपके फंक्शन, सारे हो गए, पुश, पॉप, टॉप, सर्च, व्यू, एग्जिट, मतलब कि सारे हो गए हैं। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें, स्टैक में आपको क्या है, पुश, पॉप, टॉप, सर्च, एम्प्टी, व्यू, एग्जिट सारे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने पहले चेक कर लेते हैं। एक और कंडीशन हमें देनी है, क्या देनी है कि यहाँ हम पुश की जगह दे देते हैं इफ़ एस डॉट लास्ट जो एलिमेंट वो -1 ना हो, सॉरी लेस देन 9 हो। अगर लेस देन 9 हो तो ही करे, क्या कहते हैं, पुश करे एलिमेंट, वरना उससे पुश ना करे। क्योंकि हमें लेंथ हमने दी है 10 की, मतलब वो 0 से लेकर 9 तक वैल्यू दे सकता है, इंटर मतलब पुश कर सकता है वैल्यू। और यहाँ हम क्या कर लेते हैं, ओवरफ्लो। सही है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पुश, पहले हम देखते हैं कि स्टैक में कितने वैल्यूज है। 6, स्टैक इज अंडरफ्लो, सॉरी ये बार बार क्यों नहीं चल रहा है, डू वाइल, सॉरी। अब देख लेते हैं स्टैक में, पहले देख लेते हैं क्या वैल्यू है इसमें, स्टैक इज अंडरफ्लो। अब इस पे स्टैक में कुछ भी मतलब वैल्यू कोई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पुश वैल्यू कर लेते हैं। पुश फॉर एग्जांपल मैंने 45 कर लिया, तो अब मैं व्यू करना चाहता हूँ, तो देखें क्या है, 45 इसमें स्टैक में वैल्यू आ गई। अब क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पॉप करना चाहता हूँ, तो पॉप वैल्यू कर ली,
तो अब मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ कितने स्टैक में वैल्यू है, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है, स्टैक इज अंडर फ्लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पुश किया 12 वैल्यू, पुश किया 13 वैल्यू, पुश किया 15 वैल्यू, पुश किया 16 वैल्यू, पुश किया 17 वैल्यू, पुश की 18 वैल्यू, पुश की देन 19, फिर पुश किया 20 नंबर, फिर पुश की 21, देन पुश की 23, पुश की 22, फिर पुश की 45। अब मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टैक में एलिमेंट है, देख लें आप। सॉरी, यहाँ मैंने स्पेस नहीं दिया हुआ इसलिए आपको सही समझ नहीं आ रहा। तो मतलब इतने एलिमेंट है। अब अगर पुश करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो आप, फॉर एग्जांपल अगर पुश करेंगे आप दोबारा, तो अब क्या कह रहा है, ओवरफ्लो कह रहा है, मतलब अब 10 से ज़्यादा वैल्यू हम एंटर उसमें नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम टॉप पे एलिमेंट देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, 12 है, 12 मतलब वो है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर देखते हैं सर्च करना कोई चाहते हैं वैल्यू, तो सर्च वैल्यू कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 56 है, तो 56 इसमें क्या कह रहे हैं, अब देखें फॉर एग्जांपल इज एम्प्टी, तो एम्प्टी नहीं है। और 6 में हम क्या कहते हैं, देखना चाहते हैं पूरे एलिमेंट कौन से हैं, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23 तक है, ठीक है। और सर्च का ऑपरेशन कैसे, सर्च के ऑपरेशन में हम जाके देखते हैं क्या है सर्च, ये सर्च, हाँ सर्च में हमने कंडीशन क्या दी है देख लेते हैं, पॉप टॉप सर्च, हाँ इसके अंदर हमने कंडीशन ये दी है, स्टैक इज ओवरफ्लो। अगर नहीं है तो क्या हमें कर दे, साउट हमें बता दे कि इट इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरह ये हम कर सकते हैं। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और एक और चेंजिंग हमें करनी थी, क्या करनी थी, स्टैक की यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो हमें क्या कहते हैं, एक स्पेस देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं वैल्यू स्टैक में कितनी है, तो अंडरफ्लो है। पुश करना चाहते हैं तो 112 पुश की, 6 पे हम चेक करना चाहते हैं तो 12 स्टैक में है। अगर दोबारा हम पुश करना चाहते हैं तो 45 पुश कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, और 67 पुश कर लेते हैं। अब कौन सी 78 पुश कर लेते हैं, देन पुश कर लेते हैं 67। तो अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है। अब टॉप पे कौन सा है, 12 है। और सर्च का अगर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 45 करना चाहता हूँ, तो वो क्या कह रहा है, यस इट इज़ अवेलेबल, जो मैं बता रहा हूँ इसमें मतलब है, वो एलिमेंट इसमें मौजूद है। देखें कहाँ है, ये देखें 45, ये एलिमेंट 45 में है। अगर मैं 56 लिखूँगा तो वो क्या कहेगा, नहीं है इसमें 56। फॉर एग्जांपल मैं चॉइस में जाके सर्च कर लेता हूँ, सर्च में देखना 56 लिख देता हूँ, तो वो क्या कह रहा है, नॉट अवेलेबल। तो इस तरह है, ये हो गया स्टैक का प्रोग्राम। और ये स्टैक का प्रोग्राम हो गया। अब देन और हम क्या बताना, और थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये कोड समझ में आ गया है तो वो मेरा चैनल लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन है इसके अबाउट तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या अगर, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आपको कि इसके क्वेश्चन पेपर के हवाले से कौन कौन से हो सकते हैं, और वो हम कुछ एग्जांपल उसके करेंगे कि कौन कौन से पेपर में क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसके हवाले से करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।